हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपनी ज्योग्राफी क्लास का चैप्टर 2 हमारा माइग्रेशन टाइप्स एंड कोर्सेज जो हमारी बुक है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी का शुरू करने जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो आज का हमारा चैप्टर का नाम है माइग्रेशन टाइप्स एंड कोर्सेज। हम पहले समझ लेते हैं कि माइग्रेशन होती क्या है। आप कहेंगे सर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हम वन प्लेस टू अदर मूव करते हैं ये माइग्रेशन होती है। लेकिन आज हम इस चैप्टर में डीप में बढ़ेंगे कि माइग्रेशन को हम किस किस टर्म से डिफाइन किया गया है। देखिए, हम जो बेसिक देखते हैं हमारे माइग्रेशन का, माइग्रेशन होती है हमारी टू टाइप्स की माइग्रेशन होती है। हमारी टू टाइप्स की हमारी माइग्रेशन होती है। ठीक है दोस्तों, इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। इन माइग्रेशन होती है हमारी, इन माइग्रेशन हमारी वो माइग्रेशन होती है जो माइग्रेशन हमारी कंट्री के अंदर हुई होती है। द माइग्रेशन विच अकर विद इन द कंट्री एंड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड एज इन माइग्रेशन। लेकिन अगर हम ये होती है हमारी इन माइग्रेशन। अब हम दूसरी जगह के माइग्रेशन पढ़ते हैं आउट माइग्रेशन। देखिए, मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड ट्रेवलिंग आउटसाइड द कंट्री अराउंड द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज इन माइग्रेशन। आउट माइग्रेशन हम समझ गए कि जो माइग्रेशन हमारी कंट्री के अंदर होती है उसको हम कहते हैं इन माइग्रेशन, एंड जो माइग्रेशन हमारी कंट्री के बाहर होती है उसको हम कहते हैं आउट माइग्रेशन। ये था हमारे बेसिक्स। लेकिन 2001 के सेंसस के हिसाब से हमारे माइग्रेशन को टू पार्ट्स में डिफाइन किया गया है। टू पार्ट्स में डिफाइन किया गया है। एक पहली हमारी माइग्रेशन है प्लेस ऑफ बर्थ माइग्रेशन, एंड दूसरी हमारी माइग्रेशन है प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट माइग्रेशन। देखिए, हम इसको समझते हैं प्लेस ऑफ बर्थ माइग्रेशन होती क्या है। आपको मैं एक एग्जांपल तरीके समझाऊंगा जिससे आपके कंसेप्ट और अच्छे क्लियर हो और आपको इसमें कोई डाउट नहीं दिखाई दे। देखिए, मान लीजिए आप दिल्ली के रहने वाले हैं एंड आप महाराष्ट्र जाते हैं फॉर वर्क पर्पस, कोई जॉब के लिए जाते हैं आप। एंड देखिए, तो हमारी वहाँ पर महाराष्ट्र में मान लीजिए पॉपुलेशन काउंटिंग हो रही है कि हमारे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कितनी पॉपुलेशन है। तो आप उसमें ऐड हो गए क्योंकि आप वहाँ रहते हैं, तो आप उसमें ऐड हो गए। ठीक है दोस्तों, आप वहाँ पे ऐड हुए, आप वहाँ पे, तो इससे यहाँ पर एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। तो आइए इसको देखते हैं। अगर आप यहाँ से जाते हैं वहाँ पे महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर मेल एक बढ़ेगा जिससे हमारी सेक्स रेशियो बढ़ेगी, है ना दोस्तों। जितना हमारे मेल बढ़ेंगे उतनी हमारी सेक्स रेशियो बढ़ेगी, विच इज़ नॉट गुड फॉर अवर सोसाइटी। एंड आप इसको मत देखिए, अभी आप गोवा मत देखिए, अभी आप गोवा मत देखिए, आपको जितना है इतना देखिए, बस इतना देखिए बस। ठीक है, तो और यहाँ पे एडवांटेज होगा, यहाँ से जब एक मेल गया तो वहाँ पे एक सेक्स रेशियो हमारी रिड्यूस होगी। जो हमारी रिड्यूस होगी तो जब यहाँ पे माइग्रेशन यहाँ पे देखी जाएगी इस इंसान की, तो उस माइग्रेशन कहेंगे प्लेस ऑफ बर्थ माइग्रेशन। MIG मतलब माइग्रेशन। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसको एक मिनट, अगर हम इसी सिचुएशन को अगर हम थोड़ा ट्विस्ट करते एंड अब मैं आपको बोलता हूँ कि कोई एक्स नाम का एक इंसान है कोई। अगर यहाँ पे ये हमारी, एक मिनट है, अगर यहाँ पे ये हमारी दिल्ली में रहता है, एक मिनट जाइए प्लीज, सॉरी एक मिनट। अगर ये मान लीजिए कोई यहाँ पे एक्स नाम का कोई इंसान है, ठीक है, और ये हमारी दिल्ली में रह रहा है, हमारी दिल्ली में इसका बर्थ हुआ है, दिल्ली में इसका कोई बर्थ हुआ है, ठीक है, बर्थ हुआ इसका हमारा, और ये हमारी फॉर वर्क पर्पस के लिए हमारा आता है, हमारा ये गोवा आता है हमारी फॉर वर्क पर्पस, गोवा आता है यहाँ पर हमारा ये। ठीक है, ये गोवा आता है हमारा। उसके बाद ये हमारा फॉर ट्रैवलिंग के लिए
फॉर ट्रैवल के लिए, घूमने के लिए हमारा ये, मान लीजिए ये हमारा जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जाता हमारा ये। और दोस्तों मान लीजिए कि जब ये महाराष्ट्र में गया, ठीक है, रहता ही दिल्ली में, बर्थ इसका दिल्ली में हुआ है, लेकिन फॉर वर्क पर्पज के लिए हमारे गोवा आता है हमारा ये, एंड फॉर ट्रैवलिंग पर्पज ये हमारा महाराष्ट्र घूमने आया है। जब ये हमारा गोवा में था तो इसकी पॉपुलेशन, इसकी मतलब की पॉपुलेशन हमारी काउंट हो गई थी हमारी उसमें, हमारी पॉपुलेशन की हमारी गोवा में कितनी पॉपुलेशन है। लेकिन अब ये महाराष्ट्र में आ गया और अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में भी पॉपुलेशन काउंटिंग हो रही है इस वक्त, तो इसकी पॉपुलेशन महाराष्ट्र में काउंट होगी, लेकिन इस पे आएगा प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट माइग्रेशन वैक्सीन आएगा कि ये इंसान लास्ट में कहाँ रहा था, ये बंदा लास्ट में रहा था गोवा के अंदर, तो ये जो हमारा माइग्रेट हुआ हमारा ये, हमें गोवा से माइग्रेट हुआ हमारा ये, तो इसको हम कहेंगे प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट माइग्रेशन। दोस्तों तो ये थे हमारे तो 2001 के 2 सेंसस के हिसाब से हमारे जो माइग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिफाइन किया गया था। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए अब हम समझेंगे कि स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन क्या होती है, कि हमारी माइग्रेशन किन किन तरीके से होती है। इंटरनल जो माइग्रेशन होती है हमारी कंट्री के अंदर, वो हमारे किन किन एरियाज के अंदर होती है। ठीक है, जो हमारी इंटरनल, देखिए सॉरी पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन के बारे में। स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन क्या होती है, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन के अंदर आती है कि जो माइग्रेशन हमारी कंट्री के अंदर होती है, इसका अच्छा एग्जाम्पल होगा हमारा इंटरनल माइग्रेशन। आपको समझ आएगी अभी इंटरनल माइग्रेशन होती क्या है ना। तो ये हमारी कहाँ का बेस हो सकती है हमारी, ये अर्बन टू अर्बन हो सकती है कि आप दिल्ली में रह रहे हो, आप दिल्ली के किसी एक सिटी में रह रहे हो, आप उससे कहीं और सिटी में ट्रैवल कर रहे हो, है तो एक अर्बन एरिया ही वो हो सकती है हमारी। अर्बन रूरल हो सकती है कि आप शहर से किसी गांव में रहने जा रहे हो, आप हो सकती है हमारी रूरल टू रूरल हो सकती है हमारी रूरल टू अर्बन हो। ये हमारे स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन कि हमारी माइग्रेशन किन किन जगह पे हो सकती है। दोस्तों जो माइग्रेशन हमारी मोस्टली होती है वो होती है हमारी ऑफ वुमेंस की होती है, और वो उनका एक रीज़न क्या है, हमारा रीज़न हमारा ये है फॉर मैरिज पर्पस। वुमेन्स की माइग्रेशन बहुत हाई है, वेरी हाई है। और इनका रीज़न क्या हमारा, इनका रीज़न हमारा ये है कि फॉर मैरिज पर्पस है ना, फॉर मैरिज पर्पस है। देखिए मैरिज पर्पस है एंड मैन की हमारी मेनली माइग्रेशन हमारी होती है, माइग्रेशन इनकी बहुत हाई होती है, लेकिन इनकी हाई होती है हमारी फॉर वर्क पर्पस, कि जहाँ इनको ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी वहाँ ही जाएंगे, जहाँ पे अच्छा सराउंडिंग होगी, वहाँ पे अच्छी सैलरी होगी, अच्छी कंडीशन होगी काम की, तो वहाँ पे ये मेंस माइग्रेट करते हैं फॉर दी बेटर जॉब। तो ये हम समझते हैं कि मैन के फैक्टर्स क्या होते हैं माइग्रेशन के, मैन के स्ट्रीम्स क्या होते हैं माइग्रेशन की, कि मैन कहाँ का जाता है, वो जाएगा मैन का हो सकता है हमारा रूरल टू अर्बन आ सकता है हमारा, वो अर्बन टू रूरल जाएगा नहीं, क्योंकि वो कोई जाएगा तो नहीं वो कि वो गरीब, वो मतलब कि एक लोअर एरिया में काम करे, उसको भी डेवलपमेंट चाहिए, तो वो रूरल से अर्बन जाएगा या फिर अर्बन से अर्बन जाएगा, है ना। ये हमारे फैक्टर्स हमारी माइग्रेशन की हमारी, ठीक है। और हमारी वुमेन
क्या स्टेप्स हमारे माइग्रेशन के, ये मूवमेंट या तो रूरल टू अर्बन जा सकती है ना, या फिर अर्बन से अर्बन भी जा सकती है, या फिर रूरल टू रूरल भी जा सकती है, क्योंकि कि आसपास वाले गाँव में शादी कर ली इन्होंने तो वहाँ माइग्रेट कर रही है। ये हमारे फैक्टर्स है माइग्रेशन के, तो ये हमारे फैक्टर्स है जहाँ पे वैसे कि मैन में हमारा भी ये रूरल तो रूरल आ सकता है, हमारा रूरल आ सकता है हमारे फॉर वर्किंग कंडीशन। देखिए अब हम पढ़ेंगे इंटरनल माइग्रेशन। क्या आपको पता है कि हमारे कंट्री में अक्रॉस 5 मिलियन पीपल आउटसाइड की कंट्री से आए पड़े हैं, और उसमें हमारे 97% हमारे नेबरिंग कंट्रीज से है, नेबरिंग कंट्रीज से है। एंड फिर दोस्तों जैसे कि हमारा नेपाल, एग्जाम्पल नेपाल, भूटान, तिब्बत, बांग्लादेश। आपने सुना होगा 1971 की वॉर में काफ़ी बांग्लादेश के माइग्रेंट्स हमारे इंडिया में आए थे, जो हमारे सेटल हुए पड़े हैं मोस्टली असम के अंदर, बांग्लादेश एंड एक्सेट्रा दोस्तों। एंड अक्रॉस 5 मिलियन पीपल हमारे लिए, 5 मिलियन पीपल हमारे लिए अक्रॉस। एंड हमारे कंट्री के अक्रॉस मोर देन 20 मिलियन पीपल्स हमारे आउटसाइड की कंट्री में जाके रह रहे हैं, आउटसाइड की कंट्रीज में जाके सेटल है, ठीक है। इसमें हमारे फैक्टर्स आते हैं पहले हमारी वेस्टर्न कंट्रीज, जैसे कि हमारी बहुत फेमस है हमारी, जैसे कि यूएसए, यूके, फ्रांस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज। देखिए दोस्तों, हमारा वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ज़्यादा लोगों का माइग्रेशन का रीज़न हमारे एक ये भी है कि वहाँ पे ह्यूमंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई करते हैं, ह्यूमंस के हार्डवर्क का, डिटर्मिनेशन का, उनकी वैल्यू की जाती है, और वहाँ पे यंगस्टर्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है काम करने के लिए। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे थे कि हमारे मोर देन 20 मिलियन पीपल हमारे आउटसाइड कंट्री में जाके रह रहे हैं, तो हमने इसका फैक्टर पढ़ते हमारे पहले हमारे वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, जिसमें आती है हमारी यूएसए, यूके, फ्रांस, अदर कंट्रीज, ठीक है। एंड अगला हमारा फैक्टर हमारा कॉलोनियल पीरियड। देखिए जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था बिफोर 1947, तो हमारे काफ़ी लोग मॉरिशस, फ्यूजी, कैरिबियन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका में जाके रहे हैं, क्योंकि उनको एक ब्रिटिशर्स हमारे एक इंटेंशनल लेबर की तरह बेचे थे, जैसे कि एक बॉन्डेड लेबर कि वहाँ जगह वो लोग काम करे, इन बेसिस अब हमको भेजते थे। अब हम आगे देखते हैं, हम आगे हमारा है अब आगे एक और फैक्टर देखते हैं हमारा, जो हमारी कंट्रीज का जो हमारा एक और फैक्टर है हमारी डायस्पोरा का। देखिए डायस्पोरा हमारा वो होता है कि जो हमारे पीपल्स आउटसाइड से कंट्री जाके रह रही है, उनको हम बेसिकली हम कहते हैं डायस्पोरा। एक्चुअली ना ये गिले बोर्ड में काम करता नहीं है, एक मिनट बस आप। उसको आप कहते हैं डायस्पोरा हम उसको कहते हैं जो पीपल्स हमारे
आउटसाइड द कंट्री जाके रहते हैं उनको हम कहते हैं डायस्पोरा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं कि हमारा तीसरा फैक्टर हमारा इसका तीसरा फैक्टर हमारा है हमारा इसका 1970 जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जैसे कि हमारा आर्टिसंस एंड हमारे प्रोफेशनल हमारे जाते थे हमारे कंट्री कोस्ट टू कंट्री लाइक थाईलैंड एंड हमारे मलेशिया कंबोडिया एंड हमारे सिंगापुर। देखिए जो हमारे 1970s के अंदर हमारे बहुत सारे हमारे लोग हमारी कंट्रीज के पीपल इंडियन पीपल्स हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आके रहे हैं एंड उसमें बेसिकली हमारे आर्टिशियन एंड प्रोफेशनल जाते थे कंट्रीज जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया एंड सिंगापुर। तो ये हमारा था टाइप का माइग्रेशन का। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कोजेस ऑफ माइग्रेशन। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए कोजेस क्या है हमारे माइग्रेशन के। देखिए कोजेस ऑफ माइग्रेशन हमारे होते हैं टू कोजेस होते हैं। देखिए कोजेस ऑफ माइग्रेशन हमारे टू फैक्टर्स पे हमारे बेस्ड है। एक है हमारा पुश फैक्टर, दूसरा हमारा पुल फैक्टर। देखिए आज तो समस्या है कि हमारे पुश फैक्टर क्या होता है हमारा और हमारा पुल फैक्टर क्या होता है। देखिए हम समझते हैं पुश और पुल का मतलब क्या होता है। कोई चीज़ बाहर भेजना उसको हम कहते हैं पुश, कोई चीज़ लेना अपनी तरफ खींचना उसको हम कहते हैं पुल। तो कंट्री स्टेट्स एक तरीके से पुश और पुल फैक्टर काम करती है। कंट्री से स्टेट पुश या पुल फैक्टर काम करती है। मान लीजिए ये है हमारा दिल्ली और ये है हमारा बिहार। देखिए ये है हमारा बिहार। ठीक है, जो हमारा बिहार है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक्स एक इंसान है, एक्स कोई एक इंसान है, लड़का है, मेल है एंड मेल है फीमेल से फर्क नहीं पड़ता, एक्स एक ह्यूमन बीइंग है, मेल है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए बिहार के अंदर आप जानते हैं एजुकेशन इतना हाई से स्टैंडर्ड नहीं है। एजुकेशन हमारी लो है हमारी हेल्थ हमारी लो है। गवर्नमेंट हमारी स्टेबल नहीं है। स्टेबल तरीके से गवर्नमेंट की वहाँ पे इन्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट अच्छी तरह काम नहीं कर रही एंड वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेकार है। मतलब कि बेकार एक तरीके से कह सकते हैं लो है। एंड वही एक्स इंसान अगर हमारे दिल्ली में आके काम करता है तो उसको ये एजुकेशन हमारी हाई मिलती है, ये हेल्थ हमारी हाई मिलती है, ये गवर्नमेंट सेवा हमारी हाई मिलती है और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हमारा हाई मिलता है। तो एक तरीके से बिहार के स्टेट में ये बिहार स्टेट हमारा पुश फैक्टर काम कर रहे हैं। ये स्टेट एक तरीके को एक पुश कर रहे हैं कि आप यहाँ जाइए एंड यही दिल्ली हमारा स्टेट ये हमारे पुश का काम कर रहा है और ये हमारे पुल का काम कर रहे हैं कि दिल्ली कह रहा है आप हमारे पास आके रहिए क्योंकि हमारे पास एजुकेशन का हाई है, हेल्थ फैसिलिटी हमारे पास हाई है, गवर्नमेंट स्टेबल हमारी हाई है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी हाई है। तो ये हमारे फैक्टर्स है पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। ये हमारे कंट्रीज के अंदर भी हो सकता है।
आप एग्जाम्पल ले सकते हैं आप हमारा कि जैसे कि हमारा इंडिया एंड यूएसए, कहीं ना कहीं हमारी वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई है जितनी हमारी यूएसए के अंदर है, तो उन बेस पे हम ये देख सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं। हम देखिए देखिए ठीक है ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर 2 फैक्टर्स है हमारे माइग्रेशन के। फैक्टर्स नहीं है, हमारे 2 प्रपोर्शन है। एक हमारा मेल, दूसरी हमारी फीमेल। ठीक है। अब हम सोचेंगे कि क्या ये दोनों माइग्रेट सेम पर्पस के लिए करते हैं? नहीं, इनके माइग्रेशन के इनके तरीके, इनके पर्पस अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हम यहाँ वर्क और यहाँ करते थे हम यहाँ पे मैरिज। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि हमारे मेल वर्क पर्पस के लिए वहाँ पर 68% माइग्रेट करते हैं, एंड हमारे मेल मैरिज के लिए माइग्रेट करती है सिर्फ 3%। ठीक है। एंड हमारी फीमेल मैरिज के लिए 35%, सॉरी हमारी सिर्फ फीमेल हमारी वर्क के लिए सिर्फ 2% हमारी माइग्रेट करती है हमारी कंट्री के अंदर। एंड हमारी फीमेल, एक मिनट रुकिए, ठीक है सही है हमारा। एंड हमारी जो फीमेल है मैरिज के लिए तकरीबन 35% हमारा माइग्रेट करती है हमारी कंट्री के अंदर। ये हमारा एक काउंटिंग के तरीके से हम पता लगाएगा हमको। तो ये था हमारा कोजेस माइग्रेशन के। हमारे कोजेस हमारे 2 होते हैं, एक होता है हमारे पुश फैक्टर, एक होता है हमारे पुल फैक्टर। तो हम आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं कॉन्सिक्वेंसेस कि माइग्रेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। एक है हमारा फर्स्ट है हमारा कि हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या आते हैं हमारे माइग्रेशन के होने की वजह से। कॉन्सिक्वेंसेस में क्या क्या आते हैं? पहला हमारा है डेमोग्राफिक चेंज। इसमें हमारा ये आता है कि मान लीजिए डेमोग्राफिक चेंज में हमारा ये आता है कि अगर यहाँ से कोई माइग्रेशन हो रही है, दिल्ली से कोई बिहार में माइग्रेशन हो रही है, कि कोई भी स्टेट के अंदर माइग्रेशन हो रही है, तो इसका एक फैक्टर होता है कि जो मेल या फीमेल अगर वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाता है तो वहाँ पे मेल माइग्रेशन उस स्टेट में जहाँ से वो निकल रहा है वहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी। वहाँ पे फीमेल का माइग्रेशन, फीमेल का ज़्यादा दिखेगा सेक्स रेशियो। एंड हमारी और जहाँ वो जाने जा रहा है, जहाँ वो रहने जा रहा है फॉर वर्क पर्पस या फॉर एनी पर्पस, वहाँ पे मेल की हमारी पॉपुलेशन हाई दिखेगी। एंड ये हमारे डेमोग्राफिक चेंज के अंदर हमारे 2 फैक्टर्स हमारे चेंज करता है। एक है हमारी सेक्स पॉपुलेशन एंड दूसरी हमारी है एज फैक्टर कि इस एज में यंगस्टर्स इतने ही हैं हमारे कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर। तो फैक्टर्स हमारे बहुत डिटरमाइन करते हैं। दूसरा हमारा है इन्वायरमेंट। देखिए हमारे कंट्री के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर जैसे भी है रिसोर्स एक लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है। तो अगर रिसोर्स हमारी लिमिटेड है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, और लेकिन हमारा रिसोर्स उतना ही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, तो उसमें हमारा इन्वायरमेंट फैक्टर को बहुत लॉस होता है। उस फैक्टर से हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी लॉस आता है इस कॉन्सिक्वेंसी से। ठीक है। अपन तीसरा है हमारा इकोनॉमिक रेनेसेंस।
देखिए, इकोनॉमिक रिलेशंस हमारा ये होता है कि मान लीजिए आपकी फैमिली से कोई भी मेल यूएसए में जाके काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, एंड वो आपको हर मंथ आपके एक्सपेंडिचर के लिए आपको कुछ ना कुछ अपनी सैलरी में से ट्रांसफ़र करता है आपको मनी। तो इस चीज़ से हमारा फॉरेन एक्सचेंज से बढ़ रहा है। लेकिन आप देखिए, अगर वो इंसान अगर हमारी कंट्री में काम करता है, ये फॉरेन एक्सचेंज हमारे वैसे बढ़ रहा है। देखिए, मान लीजिए अगर वही इंसान हमारी कंट्री में काम करता है, इंडिया में काम करता है, हमारे इंडिया में डेवलपमेंट करता, हमारे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाता, तो हमारे इंडिया को इससे फ़ायदा होता। इससे हमारी इकोनॉमी लो जाती, इकोनॉमी हमें हाई जाती, एंड हमें बहुत हमारी इन्वायरमेंट को, हमारी सराउंडिंग को, हमारी सोसाइटी को, हमारा लेवल हाई होता टूवर्ड्स अ कंट्री। एंड कोई भी कंपनी अगर आपसे कोई काम करवाती है आपसे कोई, तो अगर आपको वो 20,000 दे दी आपको, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे 5 गुना ज़्यादा काम करवा रही है। वो आपसे असली में 20,000 काम नहीं करवा रही, जितना आपको शो कर रही है वो। तो अगर वही पर्पस, वही काम हमारे इंडिया में आके करता है वो इंसान, तो इससे हमारी इकोनॉमी हाई जाती, इससे हमारी कंट्री को फ़ायदा होता। तो कुछ इसमें हमारा लॉस भी है, हमारे इसमें इसका ये है, हमारा लॉस हमारा ये है इसमें कि इकोनॉमी जितनी हमारी बढ़ सकती थी उतनी हमारी बढ़ी नहीं। तो आजकल हमारा यही फैक्टर है कि जो लोग आजकल ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हो जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हम बाहर जाके काम करें, हम बाहर जाके अर्निंग करें। लेकिन एक कंट्री के अंदर अगर हम कोई करते हैं, कंट्री के अंदर हम डेवलपमेंट करते हैं, इकोनॉमी बढ़ाते हैं, तो उससे हमारी कंट्री को फ़ायदा होगा। अगर हम बाहर जाके से कोई कंट्री काम करते हैं, तो एक्चुअली में उन कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है हमारी नॉलेज से, हमारे प्रोडक्ट से। तो हमारी इकोनॉमी हमारी लो जाती है और हमारी डेवलपमेंट हमारी थोड़ी लो होती है। यही फैक्टर है आज हमारी इसका। हम आगे देखते हैं हमारा चौथा फैक्टर हमारा कौन सा है। हमारा फोर्थ फैक्टर है हमारा सोशियो कल्चरल चेंज। देखिए, मान लीजिए अगर आप एक रीजन से, एक स्टेट से अलग रीजन जाके आप सेटल हो रहे हैं, तो इसका एक फ़ायदा है। इसका एक फ़ायदा हमारा ये है कि हमारा न्यू कल्चर, देखिए जो हमारी स्टेट है, जो हमारी मान लीजिए हमारी स्टेट है, हम दिल्ली में रहते हैं और हम मान लीजिए हम असम में जाकर रह रहे हैं फॉर वर्क पर्पस, असम में जाकर अगर रह रहे हैं हम, तो हमको वहाँ की लैंग्वेज हमको आती नहीं है, तो एक चांसेस हमारे कि हमारे वहाँ पे एक न्यू कल्चर बने, जिससे हमारी डाइवर्सिटी हमारी हाई होगी। ये हमारी पॉसिबिलिटी है। लेकिन साथ में इसकी पॉसिबिलिटी एक और है कि वहाँ पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाए, जो आजकल बहुत होता है हमारी यूएसए के अंदर, टूवर्ड्स ब्लैक, टूवर्ड्स इंडियंस भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन होने के चांसेस हमारे। तो ये हमारे है सोशल कल्चर चेंज कि कल्चर बदलने से, अपना सोशल कल्चर बदलने से कि हमको किन किन चीज़ों में हमको हमारे कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं, बनती है। तो ये था हमारा चैप्टर 2, हमारा माइग्रेशन टाइप्स, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपनी कोई भी क्वेरी हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आपको उसका आंसर पक्का मिलेगा। थैंक यू।